बहुत छोटी उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र में इसकी मदर की डेथ हो गई थी। हालाँकि फ़ादर ने काफ़ी कोशिश करी, पिताजी ने बहुत अच्छे से काफ़ी प्यार दिया, लेकिन बहुत जल्दी वो भी चले गए। यानी ये लड़की यंग एज में पहुंची और पिता का भी साया सर से उठ गया। पर्सनैलिटी वो जो निकल के आनी चाहिए थी वो किसी कारण से, और जो ये कुछ लाइफ में चल रहा था, जिस तरह का बचपन था, तो वो सब कुछ दब गया था अंदर से। इसने उस पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते इसने लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर लिया 1 साल से भी कम समय में। जय हिंद। एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ, एक लड़की की सक्सेस स्टोरी, जो पिछले पिछले करीब 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 1 साल से, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अगस्त 2023 से, यानी 11 महीने हुए हैं, अभी जुलाई 2024 चल रहा है, तो करीब 11 महीने से मेरे टच में है। और अपनी लाइफ को बिल्कुल जो एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन में थी, वहाँ से इसने बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट लिया है और मिराकल्स किए हैं, अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज किया है। तो इसकी पूरी क्या रही है लाइफ, तो क्योंकि बहुत इसकी पर्सनल चीज़ें भी हैं, तो मैं एनोनिमसली ही स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं नाम रिवील नहीं करूँगा। लेकिन जो उसकी स्टोरी है वो कुछ टाइम पहले इसने मुझे भेजी थी और मुझको लगा ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक मोटिवेशन भी है इसके अंदर, डेडिकेशन भी है इस लड़की का भी यहाँ पर दिखता है, कैसे इसने अपनी लाइफ के अंदर वो चेंजेस किए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टोरी को मैं आपसे शेयर करूं। पिछले करीब 1 साल से मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है बिल्कुल। मैंने उसको बिल्कुल 1 साल तक काफ़ी, इसने जो भी लाइफ में जो भी चल रहा था इसने मुझसे शेयर किया, मैंने इसको कुछ चीज़ें बताई। और देखिए, ये जो मैजिक सीरीज़ है ये बिल्कुल कोई एक्चुअली कोई मैजिक नहीं है, यहाँ पर एक साइंस भी है और यहाँ पर एक्शंस भी हैं अपने ऊपर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक थॉट क्रिएट किया, वो चीज़ें हो गई हैं, आपको उसके लिए एक्शंस लेना पड़ता है। लड़की ने वो एक्शंस लिए हैं। डिटेल में साइंस क्या है, कैसे एक्शंस लेते हैं, वो सब मैं आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले फ़िलहाल ये स्टोरी देखते हैं। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, सॉरी। किसने मुझे एड्रेस करते हुए लिखा है? दिवस भैया। मुझे डायरी लिखने की आदत कॉलेज के दिनों से है। अब जाकर पता चला कि ये कितना यूज़फुल है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जर्नल अब दिनचर्या का एक अंग बन गया है। मैं अगस्त 2023 से आपकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने खुद को हील किया, जो कि इस जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। इससे मुझे मेरी कमज़ोरियों का पता चला, जिनका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। मैंने उन्हें न्यूट्रलाइज़ किया। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे ग्रैटिट्यूड जर्नल से मिला है, जब मैंने अपने रिश्तों को अच्छा किया। मैंने अपनी सभी ओल्ड बैड मेमोरीज को होपोनोपोनो से हील किया और खुद पर यह विश्वास करना शुरू किया कि हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, मैजिकल बना सकते हैं। मैंने खुद को ऐसी सिचुएशन से निकाला है जहां मैं एक पर्सन के तौर पर खुद को पूरी तरह से खो चुकी थी। मैंने सेल्फ लव को बढ़ाया, लव वाइब्रेशन से एक ऐसे इंसान से अपने रिश्ते को ठीक किया जो बहुत गुस्सा करता था, और अब वह शांत है और बहुत खुश है। लंबे समय से मेंटल प्रेशर में रहने के कारण मुझे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगे थे, जिनके कारण मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बिगड़ गया था। लंबे समय से मेंटल प्रेशर में रहने का कारण क्या था वो आगे पता चलेगा। मैंने उन्हें भी ठीक किया, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक किया, हार्मोनल चेंजेस को ठीक किया। मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल लड़की थी, बात बात में रोने लगती थी, दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट थी, या कहें कि गुलाम हो गई थी, जिसके कारण अपनी गरिमा को भी खोने लगी थी। कोई भी डिसीजन अपने लिए नहीं, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लेती थी। अब मैं हमेशा कहती हूँ, टू बी फ्री, दिस इज माई डेस्टिनी। ये एक एफर्मेशन की तरह से ये लाइन मैंने उसको दी थी, इस लड़की ने इसको चैंट किया है बिल्कुल, टू बी फ्री, दिस इज माई डेस्टिनी। और उसका रिजल्ट क्या आया है वो आगे बता रही है। अब अपने डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ और उन पर अटल रहती हूँ। बचपन में अपनी माँ को खो चुकी थी। स्टेप मदर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं हमेशा से। इस कारण फैमिली में और भी बहुत सारे इश्यूज होने लगे थे। इसी बीच अपने पापा को भी खो दिया। सब बातों से परेशान होकर मैंने एक दिन घर छोड़ दिया और पिछले 3 साल से अकेले अलग रहने लगी थी। मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग से सबसे पहले खुद को पूरी तरह से हील किया। अपने बचपन की सारी बुरी यादों को मिटा दिया, जिन्हें याद कर मैं कांप जाया करती थी। माँ को पहले ही खो चुकी थी, पापा पूरी कोशिश करते थे, मगर बड़े होते होते वे भी छोड़कर चले गए। एक सैड सिचुएशन आई थी इसकी लाइफ में ऐसी।
मेरी दूसरी मम्मी से रिश्ते अच्छे नहीं थे, मगर अब मैंने उन्हें अच्छा होते पाया है। वो मुझे रोज़ कॉल करने लगी हैं, मुझे रोज़ घर बुलाने लगी, मुझसे ज़िद करने लगी कि मैं फिर से घर आ जाऊँ, और फाइनली मैं फिर से अपने घर आ गई 3 साल बाद। अब मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे मेरा पसंद का खाना बनाकर खिलाती हैं, मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिलाती हैं। आप सोच सकते हैं, 2024 में पहली बार मैंने उनके साथ होली खेली, उन्हें रंग लगाया, उन्होंने मुझे रंग लगाया। मतलब एक यंग एज में आकर के पहली बार अपनी लाइफ में मम्मी के साथ में होली खेली इसने। अब सच में ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी, मेरी सगी मम्मी फिर से लौट आई हैं, मेरा बचपन फिर से लौट आया है। अब मैं अपना बचपन ही जी रही हूँ। बहुत खुश रहने लगी हूँ, अपने फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ बाहर घूमने जाती हूँ, एडवेंचर करती हूँ, खूब मस्ती करती हूँ, मतलब लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रही हूँ। अब मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने करियर पर भी काम करना था। मैंने इन पर काम करना शुरू किया, अपनी ब्यूटी पर काम करना शुरू किया, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू किया, अपनी लैंग्वेज पे, अपने एक्सेंट कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना शुरू किया। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, टीचर बनना चाहती थी। मुझे अपने शहर की सबसे बड़ी और हाईएस्ट पेइंग स्कूल में से एक से जॉब ऑफ़र मिला। मैंने पहली बार इंग्लिश में इंटरव्यू दिया और डेमो भी दिया। पहली बार इंग्लिश में, क्योंकि जो बचपन से जो एजुकेशन हुई है, जो अपब्रिंगिंग है, वो हिंदी मीडियम वाली थी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं विजुलाइज़ किया करती थी, ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी यह लिखा करती थी कि मेरा इंटरव्यू और डेमो देखकर खुद स्कूल के डायरेक्टर मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। डायरेक्टर सर ने सच में मेरी तारीफ़ की। अपनी जो सैलरी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखा करती थी, मुझे एग्जैक्टली सेम वही ऑफ़र हुई। मुझे साड़ी पहनकर स्कूल जाना पसंद है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं विजुलाइज़ करती थी कि मैं साड़ी पहनकर स्कूल जाती हूँ, और अब मैं सच में साड़ी पहनकर डेली स्कूल जाने लगी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सपने सच हो रहे हैं। अब मुझे भी अपनी लाइफ में समवन स्पेशल वाला रिश्ता चाहिए था। मैंने इस पर भी काम करना शुरू किया और मुझे वो मिला भी। मगर वो सब किसी और सक्सेस स्टोरी में डिटेल में बताऊंगी, और अपनी सक्सेस को बहुत आगे तक लेकर जाऊंगी। ईश्वर की कृपा क्या होती है ये मुझे पता चल गया है। थैंक यू माँ, मुझे इस सीरीज से जोड़ने के लिए। थैंक यू दिवस भैया, आई लव यू। मैं आपको हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती रहूंगी। योर लविंग मैजिशियन सिस्टर। यस, शी इज़ माई लविंग मैजिशियन सिस्टर। ये सच में मैजिशियन बन चुकी है, मिरेकल कर चुकी है। थैंक यू माई सिस्टर, लव यू टू। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि मैं इसका पास्ट जानता हूँ पूरा। बहुत छोटी उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र में इसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, छोटी उम्र में जब माँ का साथ छूट जाए, और फिर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो स्टेप मदर हैं उनसे नहीं बन पा रही थी। छोटी सी उम्र में था ना। हालांकि फादर ने काफ़ी कोशिश करी, पिताजी ने बहुत अच्छे से काफ़ी प्यार दिया, लेकिन बहुत जल्दी वो भी चले गए। यानी ये लड़की यंग एज में पहुंची, और पिता का भी साया सर से उठ गया। बिल्कुल अकेला सा इसको होने लगा। फिर जो फैमिली थी वहाँ पर जिस तरह के इश्यूज होने लगे थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने के कारण से एक दिन इसने घर छोड़ दिया। अकेले रहने लगी, 3 साल से अकेले ही रह रही थी, और एक नेगेटिव सिचुएशन ही थी। करीब 1 साल से मेरे कांटेक्ट में है। मैंने इसको कुछ चीज़ें इसको बताना शुरू किया, इसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बाहर की दुनिया को भुला करके बस अपने अंदर, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू किया। और वो सब कुछ, ये जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, ये करीब ये 1 साल से कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। इस बीच में जो भी इसको दिक्कत आई, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, तो मुझसे शेयर किया करती थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाया करती थी, रोने भी लगती थी। कभी कभी मुझसे डांट भी खाई है 1-2 बार। और धीरे धीरे करते करते इसने लाइफ को 180 डिग्री शिफ्ट कर लिया, 1 साल से भी कम समय में। अब सबसे बड़ी बात, वो जो मम्मी से, जो बिल्कुल स्टेप मदर जिनसे दूर बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी, अब इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे खुद बताती है कि मम्मी इतना प्यार करती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी सगी माँ भी इतना प्यार कर पाएगी। जो सौतेली माँ, जो नहीं कहना चाहिए, जो स्टेप मदर हैं वो कर रही हैं। बिल्कुल प्यार लुटा देना। जो घर के और जो परिवार के जो दूसरे लोग हैं, यानी जो भाई बहन हैं, जाहिर सी बात है वो भी स्टेप ही है, वो लोग भी बिल्कुल सगी बहन के जैसा प्यार करने लगे हैं। और वो एक परिवार जो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, अब जो इसको परिवार मिला है, वो चीज़ें इसकी अच्छी होने लगी हैं।
इसके साथ-साथ में जो क्योंकि अपब्रिंगिंग थी, तो वो एक बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली अपब्रिंगिंग थी, बहुत अच्छे स्कूल में कभी ऐसा नहीं पढ़ा था। पढ़ने में ठीक थी, लेकिन वो जो इसको बोलते हैं कि पर्सनैलिटी वो जो निकल के आनी चाहिए थी, वो किसी कारण से और जो ये कुछ लाइफ में चल रहा था, जिस तरह का बचपन था, तो वो सब कुछ दब गया था अंदर से। इसने उस पे काम करना शुरू किया। मैंने इसको देखा है, 1 साल पहले ये कैसी दिखती थी और आज 1 साल बाद ये कैसी दिखती है। बिल्कुल कहते हैं मेकओवर हो चुका है लड़की का। बिल्कुल मेकओवर हो चुका है, एक देहाती लड़की से बिल्कुल मॉडर्न लड़की बन चुकी है। ऐसा कोई ये मैं ये नहीं कह रहा खराब थी या अच्छी हो गई है, लेकिन मेकओवर हुआ है। अच्छी लगती है और इसने फिर अपने पर्सनैलिटी के साथ-साथ में अपने स्किल्स पे भी काम करना शुरू किया। अपने कम्युनिकेशन पे, लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। इसने बताया ना जैसे कि इसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, क्योंकि इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी। ये कई बार मुझसे कहा करती थी। इसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बोलने में घबराया करती थी, एक फ़ोबिया था इसको बोलने का। बहुत अटक-अटक के बोला करती थी। इसने उस पे काम करना शुरू किया, चीज़ों को ठीक करना शुरू किया और ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छे स्कूल से, शहर के एक नामी स्कूल से ऑफ़र आया, वहाँ पर अच्छे से इंटरव्यू भी दिया, डेमो क्लास भी दी और ऐसा दिया कि जो स्कूल के डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद ने तारीफ़ करी। जो सैलरी इसने सोचा था अपने मन में, जो इसने वहाँ पर कोट किया एग्जैक्टली सेम उसको वो ऑफर भी हो गया, मिल गया उसको वहाँ से और आज वहाँ पर उधर अच्छे से काम कर रही है। फिर जाहिर सी बात है कि एक वो समवन स्पेशल वाला भी इसको कुछ चाहिए था, जो अब तक लाइफ में मिसिंग था जिस उम्र में आते आते। और अब वो भी जैसे इसने बताया है कि ये डिटेल में आगे बताएगी, तो इसलिए मैं भी अभी रिवील नहीं कर रहा, मुझे तो स्टोरी मालूम है, लेकिन जब इसकी स्टोरी आएगी एग्जैक्टली मैं तभी बताऊंगा। तो वो भी मिला जिसके बारे में वो डिटेल में बताएगी। तो एक मैंने इसको ये नोटिस किया है कि इसका ईश्वर पे जो विश्वास था, इसने जो विश्वास बनाए रखा, इसने लिखा है लास्ट में थैंक यू माँ, क्योंकि ये गायत्री माँ की भक्त है। तो बिल्कुल इसने वो विश्वास बनाए रखा, जो जो मैं इसको कहता गया इसने वो करती रही। उसका रिजल्ट इसको मिला है। इसकी लाइफ में सच में शिफ्ट आया है, गजब का शिफ्ट आया है। और मैंने अब तक इतने लोग मैं काफ़ी लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो चेंज मैंने इस लड़की में देखा है, इतना ज़्यादा चेंज वो अभी तक और कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि ये मैंने स्टोरी बताई ही इसलिए है, कुछ टाइम पहले इसने मुझे भेजा तो मैंने सोचा यहाँ से शेयर करूँ, क्योंकि ये मोटिवेशन मिलना अगर आप सबको मिलता है तो आप भी अपनी लाइफ में वो शिफ्ट ला सकते हैं। वो शिफ्ट किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो। हम कंपैरेटिवली अच्छी सिचुएशन में रहते हैं तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं जो कहता हूँ कि क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये जो मैजिक है, ये मैजिक सीरीज एक्चुअली कोई मैजिक नहीं है देखा जाए तो। यहाँ पर इसके पीछे एक साइंस है पूरी, लेकिन साइंस के साथ साथ में मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। इस लड़की ने एक्शंस लिए हैं अपनी लाइफ के अंदर। और उसके साथ साथ में मैंने इसको ये भी करते पाया है कि जो एक स्पिरिचुअल जर्नी से ये गुजरी है पिछले 1 साल के अंदर, जो इसने अपने अंदर अपनी एनर्जीज पे जो काम किया है, इसने उसको वहां तक सीमित नहीं रखा। इसने वहां से अपने से भी बाहर निकली है, यानी अब दूसरों के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान देना, वो इस लड़की ने दिया है और अभी भी देती है और आगे और अच्छा करती जाएगी। मैं जानता हूँ कि इसको करने की ललक है। वो इच्छा शक्ति जो है ये उसको और आगे लेके जाएगी। और मैं भी यही कहता हूँ कि इसको, यानी ये जो पॉजिटिव एनर्जी वर्क हम अपने ऊपर कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने इस शरीर तक या अपने आसपास के 4-5 लोगों तक सीमित नहीं है। इसको बहुत वाइड, बहुत विराट स्तर पर लेकर के जाना होगा। तो ये लड़की की जो स्टोरी है यहाँ से इसलिए मैंने आपसे शेयर की थी। इसको फिर से ध्यान से सुने और अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।